हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहि लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय वीर बजरंगी। अगर अपने जीवन में खुशियाँ, अपने जीवन में मंगल चाहते हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करो, निरंतर करो, अच्छा होगा। और आज जो आपकी राशि है, राशि आपकी वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी होते हैं आपके मंगल। और अब जीवन में जो होगा मंगल ही मंगल होगा, आप ऐसे समझें, ठीक है। और मंगल आपके आ भी गए हैं, 12 जुलाई को आ गए हैं। कहाँ पर आ गए हैं? आपके यहाँ पर आ गए हैं, वृश्चिक राशि में आ गए हैं, और 24 अगस्त तक ये अभी रहेंगे। तो मंगल यानी आपके सेनापति, मंगल यानी आपके, आप ये ऐसे समझ सकते हैं, सेनापति अगर किसी के साथ है तो जीवन में कोई भी युद्ध, कोई भी रण आप जीत सकते हैं, क्योंकि सेनापति अगर आपका अपना है तो ये समझ लिए आपका सब कुछ अपना है, ऐसे समझे आप, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और साथ के साथ इन्हें गुरु का भी साथ मिल रहा है, और अभी 2025 तक आपके साथ रहेगा इनका। तो गुरु भी आपके इनके यहाँ साक्षात विराजमान है। और गुरु क्या है? गुरु आपका धन है। गुरु क्या है? गुरु आपके संतान है। गुरु क्या है? गुरु आपकी वाणी है। गुरु शिक्षा है। गुरु से हम इन सब चीज़ों को देखते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। आपको इन्हें 3 दृष्टियाँ प्रदान करी गई हैं, तो पहले मंगल की 3 दृष्टि देख लेते हैं, कहाँ पर पड़ रही है उसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, जो पहली दृष्टि पड़ रही है, उनकी पहली दृष्टि आपके कहाँ पर पड़ रही है? आपके दशम भाव पर पड़ रही है। दशम भाव किसका होता है? दशम भाव आपका जो होता है, आपका प्रसिद्धि का होता है, आपका व्यवसाय का होता है, आपका रोजगार का होता है, आपका कर्म का होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं, आपके यश का होता है, ठीक है। और यहाँ पर इन्हें अपना शनि का भी साथ मिल रहा है और अपना सूर्य का भी साथ मिल रहा है, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। शनि क्या है? शनि कर्म के देवता है, न्याय के देवता है, ठीक है। और सूर्य क्या है? सूर्य अपने ग्रहों के राजा है, और जहाँ उनके, आपने देखा होगा, जहाँ भी सूर्य की रोशनी पड़ती है वो घर प्रकाशमय हो जाता है, वहाँ उजाला हो जाता है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सूर्य जहाँ पर अपना प्रकाश डालेंगे कि वहाँ कोई भी अंधेरा हो सकता है, आप ऐसे समझो, ठीक है। चलिए, और दूसरी चीज़ आपके मंगल क्या है? मंगल आपके देवग्रह हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। और ये क्या? ये भी देवग्रह हैं आपके, ठीक है। और यहाँ जो राशि विराजमान है वो भी देवग्रह हैं आपके, ऐसे समझ सकते हैं आप, ठीक है। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपके साथ जो होगा, आपको प्रसिद्धि ये दिलवाने का कार्य करेंगे मंगल। मंगल 100% आपको प्रसिद्धि दिलवाएंगे। मंगल आपको व्यवसाय भी कराएंगे। मंगल नौकरी के क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त कराएंगे। मंगल आपको काम के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त कराएंगे। और मंगल कर्म भी कराएंगे आपसे, आप ऐसे समझ सकते हैं, आप कर्म भी करेंगे, आप यहाँ समझ सकते हैं, ठीक है। और इसका आप भरपूर फायदा आप इसका उठा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगली दृष्टि की। जो अगली दृष्टि पड़ रही है, वो अगली दृष्टि पड़ रही है आपके स्वयं पर, यानी आपके लगन पर। और आपके स्वामी जो है वो भी मंगल है, और उनकी यहाँ पर दृष्टि भी पड़ रही है, यहाँ पर पूर्ण रूप से साथ मिल रहा है। तो इसका क्या होगा? इसका मतलब मंगल क्या है? मंगल आपके शरीर में कहीं ना कहीं बलपूर्वक अपना प्रदान करेंगे, शक्ति प्रदान करेंगे, आपको लड़ने की क्षमता प्रदान करेंगे, शरीर को हष्ट-पुष्ट करेंगे, कहीं ना कहीं अगर कोई कमी थी उसे पूरा करने का कार्य करेंगे, आप ऐसे समझ सकते हैं, समझे। आपको इसका ये फायदा आपको मिलेगा। और यहीं आपकी गुरु की भी 7वीं दृष्टि पड़ेगी। तो गुरु क्या है? गुरु सिखाने का काम करेंगे, आप सीखने का काम करेंगे। अगर योद्धा को सीखना भी मिल जाए और साथ अगर शिक्षा भी मिल जाए, तो आप समझ सकते हैं कि आप कितने चतुर हो जाओगे, यहाँ पर कितने समझदार हो जाओगे। क्यों? एक तो सेनापति का साथ, और सेनापति को सीखने का भी काम मिल जाए, साथ के साथ गुरु का भी हाथ मिल जाए, तो क्या होगा? सोने पे सुहागा हो गया, आप ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं उनकी अगली दृष्टि की। अगली दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है। द्वितीय भाव किसका होता है? धन का होता है और कुटुंब का होता है, ठीक है। और धन को हम किससे देखते हैं? हम गुरु से भी देखते हैं, कुटुंब को भी हम गुरु से देखते हैं। तो यहाँ भी आपको साथ मिलेगा इनका। तो क्या होगा? धन की हमने आपको पहले ही बता दिया, इस समय धन की आपको कमी नहीं रहेगी, आप ये समझ सकते हैं। क्योंकि क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि इनका साथ मिल रहा है आपको, मंगल का भी साथ मिल रहा है और गुरु का भी साथ मिल रहा है। गुरु का साथ मिलने का मतलब और मंगल का साथ मिलने का मतलब, मंगल ही मंगल आपके जीवन में होगा। बस क्या करना है? मंगल को साध के चलना है, मंगल को समझ के चलना है, और अपने नियम पूर्वक अपना काम करना है। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर सकते हैं तो कोशिश करें, इस समय जो आपको समय मिला है 24 अगस्त तक, कोशिश
कोशिश करें डेली मंगल का पाठ करें, अपना हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। देखिए आपके जीवन में 4 चांद नहीं लगते तो हमसे बताना आप, ठीक है ना कहीं आपके वो बल आपको मिलेगा जो आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं गुरु की दृष्टि होगी। गुरु की जो पहली दृष्टि पड़ रही है आपकी 11th हाउस पर पड़ रही है। ये भाव किसका होता है? ये भाव आपकी लक्ष्मी का होता है, आपकी आय का होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं, आपकी इच्छाओं का होता है, आपके लाभ का होता है। तो यहाँ पर उनका दृष्टि पड़ने का मतलब हमने आपको पहले ही बता दिया कि धन की कमी आपके पास इस समय नहीं रहने की। धन आप पे पूर्ण रूप से बरसेगा। कैसे बरसेगा हमें नहीं पता, लेकिन बरसेगा। क्यों बरसेगा? क्योंकि अभी जो गुरु की दशा आपकी चलेगी वो तो आपकी कुंडली देख के पता चलता है, लेकिन जिस हिसाब से जो चक्र हमें दिखाई दे रहा है, जो चार्ट हमें दिखाई दे रहा है, जो हम बता रहे हैं जैसे विराजमान है, तो उस हिसाब से अभी गुरु 2025 तक यहाँ पर विराजमान रहेंगे, आप ऐसे समझें। तो यहाँ क्या है, इसका फायदा आप पूर्ण रूप से आपको मिलेगा। तो यहाँ आपके आय के स्रोत खुलेंगे, आपकी लक्ष्मी के स्रोत खुलेंगे, कहीं ना कहीं आप ऐसे समझ सकते हैं इच्छा आपकी पूरी होगी, लाभ आपको 100% प्राप्त होगा, ठीक है। अगली दृष्टि की बात कर लेते हैं। अगली दृष्टि आपके लगन पे पड़ रही है, आप पे स्वयं पर पड़ रही है, तो आपको सीखने का कार्य मिलेगा, ठीक है। आपके जीवन में चेंजेस आएंगे। आपको जैसे गुरु का आचरण होता है और जो मंगल का आचरण है, ऐसा अगर आचरण रखेंगे तो सोने पे सुहागा होगा। कोशिश करें, अगर जो लोग विवाहित नहीं हैं, अगर ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं तो उनके लिए अपने जीवन में ये समझ लीजिए ये वो समय है जिस समय अगर वो कोई चाहत रख के बैठे हैं, चाहे नौकरी की चाहत है, चाहे आपकी व्यवसाय की चाहत है, वो उनकी चाहत 100% पूरी हो जाएगी। बस क्या करना है, अगर ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं तो उनके लिए उत्तम रहेगा। किन के लिए लागू होता है? जो लोग मतलब अनमैरिड हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगली दृष्टि की। अगली दृष्टि जो उनकी पड़ रही है, अगली दृष्टि पड़ रही है आपके पराक्रम पर, परिश्रम पर। यानी क्या होगा, जो आप मेहनत करोगे वो आपकी सार्थक होगी। जो मेहनत है आपकी सही दिशा में होगी, क्योंकि ये यात्राओं का भी भाव होता है, आपके भाइयों बहनों का भी भाव होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो प्रेम भी आपका बढ़ेगा, क्योंकि कुटुंब के भी अपना आप में आप समझ सकते हैं, हम गुरु कुटुंब को भी देखते हैं, तो परिवार में भी आपके मेल जोल बढ़ेगा, परिवार में अपना प्रेम भी बढ़ेगा। सबको मिलजुल के मिल साथ लेके चलेंगे तो आप अपने सपनों को, अपने गोल को 100% पूरा कर लेंगे। और ये भाव आपके लिए उत्तम और अति उत्तम हो जाएगा। आपकी मेहनत सही दिशा में और सार्थक हो जाएगी, आप ऐसे समझ सकते हैं। उपाय के तौर पर अगर केसर का तिलक लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। केसर का तिलक मस्तक पर, अपनी वाणी पर, अपने कंठ पर अगर लगा लेंगे तो अति उत्तम होगा, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, और हनुमान जी को 5 लड्डुओं का भोग लगाते रहे, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे, तो पूर्ण रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। सेनापति अगर खुश होंगे तो आपके गोल की पूर्ति करेंगे, आप ऐसे समझ सकते हैं। हमने जो आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। आपका एक लाइक हमें प्रोत्साहित करता है, ये समझ लीजिए, हमें वो बल मिलता है जो हम आपको बयां नहीं कर सकते, ठीक है। धन्यवाद।